हेलो बच्चों, अपना अध्याय जो 2 है उसका आज पूरा ये टॉपिक हो जाएगा कि अपन ने पूरी पढ़ ली। अब आगे अपन पढ़ते हैं सेल की विशेषता। सेल की विशेषता क्या है, ठीक है। सेलों के प्रकार, कौन कौन सी सेलें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सब अपन ने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं सेल की विशेषता। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी हुई होती है। सेल क्या है, विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी हुई होती है। विभिन्न प्रकार के खनिजों से क्या होती है, बनी होती है। सेल विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है, पदार्थ है। खनिज जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ। खनिज जो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। नंबर 3, इनकी निश्चित क्या होती है, इनकी निश्चित भौतिक रासायनिक क्या होता है, गुणधर्म होता है। इनकी जो संरचना है वो एक निश्चित संरचना होती है, भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से, और इनमें जो गुण पाए जाते हैं वो सब क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं। अब इन सेलों का उपयोग कहाँ किया जाता है, सेल का उपयोग ये आपको कल भी बताया था। सेल का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ किया जाता है, कठोर सड़क निर्माण, इमारत, उद्योग आदि बनाने में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। इनमें किया जाता है ईंधन उद्योग और औषधि, ईंधन उद्योग और औषधि, और इनमें खाद के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब अपना ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अपन आगे के क्वेश्चन आंसर क्या करते हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर हों। जो अभ्यास कार्य है वो अपन अभी करते हैं, इसका दूसरे चैप्टर का। अभ्यास कार्य के अंदर सबसे पहले अपन देखो कि सुमेलित कीजिए। आपको बताया था किसको सुमेलित करवा रहा है ये। नंबर 1, क्रोड। क्रोड क्या था, पृथ्वी की जो परतें थी, अपन ने जो बांट रखा था उसको 3 भागों के अंदर, कि सबसे बाहरी परपट्टी होती है, मध्य में मेंटल है, फिर क्या है, केंद्र के अंदर क्या है, क्रोड। तो ये क्या है, सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे भीतरी क्या है, परत, ठीक है। क्रोड क्या है, पृथ्वी की। फिर है खनिज। खनिज क्या है, वे रासायनिक पदार्थ, इनकी क्या होती है, एक निश्चित आंतरिक व रासायनिक
निश्चित आंतरिक रासायनिक संरचना, ठीक है, निश्चित आंतरिक रासायनिक संरचना होती है। नंबर 2। नंबर 3 क्या है? सेल, ठीक है। सेल इसमें लिख रखा है, जो मिलान वाले हैं सुमेलित, उसमें लिख रखा है सेल। इससे क्या है? सड़क, इमारत, सड़क इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सड़क निर्माण इनके लिए उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी किसमें मिलती है? चिकनी मिट्टी किसमें परिवर्तित होती है? कायांतरित सेल से स्लेट में। किससे परिवर्तित होती है? स्लेट में। कायांतरित सेल का उदाहरण है, ठीक है। फिर है चौथा नंबर सियाल। पृथ्वी की जो परपट्टी है, ऊपरी वाली जो परत है, उस परत के ऊपर, ठीक है ना, ये किनसे बनी हुई होती है? सिलिका, सिलिका एवं एल्यूमिना से, यही था ना, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है। सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है। सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना, तो इसको मिलाकर के क्या कह दिया? सियाल। इस परत को और दूसरा क्या ले लेते हैं? ऊपरी वाली परत को किस नाम से जान लेते हैं? सियाल, ठीक है ना। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कारण बताइए। प्रश्न नंबर 2, कारण बताइए। पहला क्वेश्चन है, पहला है, हम पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते, यानी हम पृथ्वी के केंद्र में क्यों नहीं जा सकते हैं? पृथ्वी के केंद्र में नहीं जा सकते, इसका कारण क्या है? कारण यह है, पृथ्वी के केंद्र में ताप एवं दाब अत्यधिक क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है, उसमें ताप और दाब क्या होता है? अत्यधिक उच्च होता है, तथा केंद्र तक पहुंचने के लिए कितनी खुदाई करनी पड़ेगी? केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर गहराई, 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा, जो क्या है? असंभव है, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते? कारण यह है जो असंभव है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो ताप और दाब क्या है? बहुत अत्यधिक ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण उसके केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र की सतह से और क्या है 6000 किलोमीटर नीचे गहराई तक उसको खोदना पड़ेगा, और वो क्या है? असंभव है। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन है, अवसादी सेल अवसाद से बनती है। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। ये आपको कल वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बताया था कि अवसादी सेल अवसाद से कैसे बनती हैं। जब सेल लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये छोटे छोटे कण, ये छोटे छोटे कण अवसाद कहलाते हैं। ठीक है, ये अवसाद कण पृथ्वी की गहराई में दबकर पृथ्वी की गहराई में दब करके अदृढ़ अवसाद के रूप में कठोर पर बना लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, ये किस तरह से अवसादी सेल से अवसाद बनती हैं, इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। आग्नेय कौन सी? आग्नेय एवं अवसादी सेल उस ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार चूना पत्थर भी उस ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में
बदल जाता है, जो कायांतरित, जो क्या है, कायांतरित शेल का उदाहरण है। ठीक है भाई, आग्नेय जो सेल है, अवसादी सेल है, उस ताप और दाब के कारण किसमें बदल जाती है, कायांतरित। चूना पत्थर भी किस सेल का उदाहरण है, कायांतरित। यानी ये भी उच्च ताप और दाब के कारण किसमें परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है, आगे वाला क्वेश्चन है, सियाल से आप क्या समझते हैं। सियाल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सियाल से आप क्या समझते हैं। जो महाद्वीप है, महासागर नहीं, महाद्वीप से सहती, महाद्वीप सहती मुख्य रूप से यानी जो स्थल भाग है वो किससे, मुख्य रूप से किससे बना हुआ होता है, सिलिका एवं एल्यूमिना, सिलिका से सी प्लस एल्यूमिना से एल, एल्यूमिना को मिलाकर सियाल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रश्न नंबर 4, लावा से आप क्या समझते हैं। लावा से आप क्या समझते हैं। उत्तर है आग की तरह, आग की तरह लाल द्रवीय मैग्मा, आग की तरह लाल द्रवीय मैग्मा ही क्या है, लावा है। आग की तरह लाल द्रवीय मैग्मा ही क्या है, लावा है, जो ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर इसकी सतह पर आ जाता है, पर आ जाता है। ठीक है ना, आग की तरह दिखाई देता है ये लाल रंग के रूप में। ठीक है, और क्या है, एक द्रवित मैग्मा ही लावा है। जब ज्वालामुखी निकलती है उसमें विस्फोट के समय पृथ्वी से ये जो लाल रंग का जो द्रवित पदार्थ है ये इसकी सतह पे आ जाता है और इसको क्या कह दिया जाता है, एल्यूमिना। ठीक है,
अब देखो एक और है, जैसे सियाल है वैसे ही क्या है, सीमा। सियाल वाली जो परपट्टी है, जो परत है, उसको अपन महाद्वीप के अंदर है। सीमा से क्या तात्पर्य है? सीमा से क्या तात्पर्य है? महासागर जो है उनकी जो परपट्टी है, उनकी जो सतह है, वो मुख्य रूप से किससे है? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। ठीक है ना, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। जो स्थलीय भाग है वो तो किसकी थी? सिलिका और एल्यूमिनियम की, एल्यूमिना की। और जो महासागर जो है, उन महासागरों की जो परत है, वो परत किसकी बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। तो सिलिका से सी बन गया, मैग्नीशियम से मा, और उनको क्या कह दिया जाता है? सीमा। ठीक है। अब अपन आगे आपको ये क्वेश्चन जो पीडीएफ के अंदर दिए जाएंगे, उसके अनुसार आपको वैसा का वैसा कॉपी में करना है। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके फिर मेरे से पूछ सकते हो। अपना दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो अध्याय है, वो अब यहीं समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है वो अपन एक नए सिरे से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।